हमारे देश में जीडीपी कैलकुलेशन के लिए अब बेस ईयर को बदल दिया गया है। पहले ये बेस ईयर वर्ष 2011 और 2012 था। अब इसे बदलकर 2022 और 23 कर दिया गया है। नए बेस ईयर के आधार पर आज जीडीपी के नए आंकड़े भी जारी किए गए हैं और भारतीय अर्थव्यवस्था अब फिर से दुनिया में सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बन गई है। वर्ष 2025 और 26 की तीसरी तिमाही यानी अक्टूबर से लेकर दिसंबर के बीच जीडीपी की विकास दर 7.8% रही है। अगर पूरे साल के जीडीपी ग्रोथ की बात करें तो जो वित्त वर्ष 2025 और 26 है यानी इस वित्तीय वर्ष में जीडीपी वृद्धि दर 7.6% रहने का अनुमान है, जबकि पिछले साल 2024 और 25 में यह 7.1% थी। बेस ईयर बदलने से इस वित्त वर्ष जीडीपी ग्रोथ रेट 0.2% ज्यादा रहने का अनुमान है, यानी इससे भी एक जंप आएगा। बेस ईयर वो साल होता है जिसे आधार मानकर आने वाले वर्षों में जीडीपी की तुलना की जाती है। समय के साथ साथ अर्थव्यवस्था भी बदलती रहती है, लोगों के खर्च करने के तरीके बदल जाते हैं, उत्पादन के तरीके बदल जाते हैं। इस समय हमारे देश में बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं, ई कॉमर्स आ गया है, डिजिटल सर्विसेज आ गई हैं, गिग इकोनॉमी आ गई है, जबकि आज से 15 साल पहले तक ये सब कुछ नहीं था। लेकिन पुराना बेस ईयर अर्थव्यवस्था की वास्तविक तस्वीर अब नहीं दिखाता और इसीलिए समय समय पर सरकार जीडीपी कैलकुलेशन के लिए बेस ईयर को बदलती रहती है। एक और उदाहरण से समझिए, 15 साल पहले आपकी कमाई का एक बड़ा हिस्सा आपके खाने पीने, राशन, बच्चों की पढ़ाई और कपड़ों पर खर्च होता था। लेकिन अब जमाना बदल चुका है। अब आपका मोबाइल फोन, इंटरनेट, ओटीटी, कार लोन और ऑनलाइन सेवाओं पर आप बहुत ज्यादा पैसा खर्च करते हैं। आप बार बार बहुत सारे ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। ऐसे में अब आपको अपने खर्च की लिस्ट अगर बनानी हो तो ये लिस्ट 15 साल पुरानी जैसी नहीं हो सकती। ठीक वैसे ही अब हम वर्ष 2011 और 12 के आधार पर आज की अर्थव्यवस्था की जानकारियां नहीं जुटा सकते। अब तक कुल मिलाकर 8 बार जीडीपी का बेस ईयर बदला गया है, यानी ये पहली बार नहीं हो रहा, 8 बार हो चुका है और प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में ये दूसरी बार बदला गया है। इससे पहले वर्ष 2015 में भी बेस ईयर को बदला गया था।